कैसे होती है फंडिंग और कमाई, और क्यों पहुंची बीबीसी दफ्तरों में आयकर की टीम? सवालों के घेरे में बीबीसी। आपको आज हम इस प्रोग्राम के माध्यम से समझाएंगे बीबीसी पर आईटी का छापा क्यों पड़ा। नमस्कार, मैं सोनू रजक, आप देख रहे हैं देश न्यूज। आज हमारा खास प्रोग्राम बीबीसी पर बवाल, आयकर टीम उठा रही है सवाल। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तर पर मंगलवार को आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा और यह कार्रवाई लगातार जारी है, जिसको लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि विदेश से फंडिंग और इंटरनेशनल टैक्स यानी FCRA टैक्स पर आयकर विभाग के अधिकारियों ने क्यों गड़बड़ी का आरोप लगाया। आखिर इस कार्रवाई पर FCRA यानी विदेशी अंशदान के तहत कैसे होती है फंडिंग और कमाई। चलिए हम आपको समझाते हैं बीबीसी के बारे में। क्या होती है बीबीसी? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यूनाइटेड किंगडम का नेशनल ब्रॉडकास्ट है। ये दुनिया के सबसे पुराने बड़े मीडिया हाउस में से एक है। इसमें पूरी दुनिया में करीब 35,000 कर्मचारी हैं। यह 40 भाषाओं में खबरें प्रसारित करता है। 18 अक्टूबर 1922 को बीबीसी की शुरुआत एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर हुई थी। 1926 में इसे यूनाइटेड किंगडम ने सरकारी संस्था बना दिया। तब से आज तक बीबीसी रॉयल चार्टर्ड के तहत संचालित होती है। हालांकि अपनी कवरेज के लिए यह पूरी तरह स्वतंत्र है। आपको बता दें, बीबीसी की हिंदुस्तानी सेवा ने अपना पहला प्रसारण 11 मई 1940 को किया था। इसी दिन विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। वहीं बीबीसी हिंदुस्तानी सर्विस का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उपमहाद्वीपीय के सैनिकों तक समाचार पहुंचाना था। बांग्लादेश की लड़ाई हो या इंदिरा गांधी की हत्या या फिर कोई और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना, कई मौके पर बीबीसी ने सबसे पहले खबरें दी, जिससे लोगों का भरोसा बना है। चलिए जानते हैं FCRA के बारे में। क्या होता है FCRA? FCRA का पूरा नाम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, जिसे हिंदी में विदेशी अंशदान विनिमयन अधिनियम कहा जाता है। इसे साल 1976 में बनाया गया और 2010 में इसे संशोधित किया गया। कोई भी ऐसी गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन जो सामाजिक या सांस्कृतिक कामों के लिए विदेश से चंदा लेना चाहती है, उसे FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होता है। FCRA विदेशी चंदा लेने के लिए इजाज़त तो देती है, साथ ही विदेशों से मिल रहे फंडिंग पर नज़र भी रखती है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो फंडिंग मिल रही है उसका उद्देश्य क्या है। क्या वह किसी तरह की आतंकी फंडिंग तो नहीं। इसके अलावा सुरक्षा संबंधित जानकारी भी रखना FCRA का काम है। कैसे होती है बीबीसी की फंडिंग और कमाई, आइए जानते हैं। बीबीसी की ज़्यादातर फंडिंग एक सालाना टेलीविज़न फीस से आती है। इसके अलावा इसे अपनी अन्य कंपनियों जैसे बीबीसी स्टूडियोज़ और बीबीसी स्टूडियो वर्कर्स से भी आमदनी होती। ब्रिटेन की संसद भी इसको ग्रांट देती है। साल 2022 में कंपनी को तब एक बड़ा झटका लगा जब ब्रिटिश सरकार ने अगले 2 सालों के लिए वार्षिक टेलीविजन शुल्क पर रोक लगाने की घोषणा की। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा कि 2027 तक वह शुल्क को पूरी तरह खत्म कर देगी। दिल्ली के बीबीसी ऑफिस में इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। बताया जा रहा है कि ऑफिस में काम करने वाले सभी कर्मचारियों से ऑफिस छोड़कर घर जाने के लिए कह दिया गया है। वहीं आयकर विभाग के छापे के बाद राजनीति गर्मा गई है। जहां कांग्रेस ने इसे अघोषित आपातकाल बताया है, तो TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि ये अप्रत्याशित है। चलिए बताते हैं आपको, इससे पहले भी विवादों में रही बीबीसी की कवरेज। बात 1970 की है, जब बीबीसी की इंदिरा गांधी से भी ठन गई थी। उस समय फ्रांसीसी निदेशक लुइस मेले ने 2 डॉक्यूमेंट्री कलकत्ता और फैंटम इंडिया को पब्लिश किया था। इन दोनों डॉक्यूमेंट्रीज में भारत में रोजाना की जिंदगी दिखाई गई थी। भारत सरकार ने इसे भारत को गलत रूप से पेश करने वाला करार दिया था। इस डॉक्यूमेंट्री के पब्लिश होते ही ब्रिटेन में बसे भारतीयों ने इसका विरोध किया। विरोध का यह स्वर दिल्ली पहुंचा और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इसकी जानकारी मिली। इंदिरा गांधी ने बीबीसी का दिल्ली दफ्तर बंद करवा दिया। 2 साल बाद जब 1972 में एक बार फिर से बीबीसी ऑन एयर हुआ, 2008 में बीबीसी ने अपने एक शो में भारत एक वर्कशॉप में काम करने वाले बाल श्रमिकों की तस्वीर दिखाई। बीबीसी के इस शो पर भी काफी हंगामा हुआ था। सरकार ने जांच की तो बीबीसी के ये फुटेज फर्जी थे। मार्च 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट ने बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के फैसले को सही ठहराया था। दरअसल इसमें निर्भया के दोषी मुकेश सिंह को दिखाया गया था, इसलिए इसे इंटरनेट पर पब्लिश करने से रोक दिया गया था। हमने आपको पहले भी बताया, दरअसल बीबीसी दफ्तर की आड़ में फंडिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है। हम आपको समझाते हैं कि FCRA यानी विदेशी अंशदान अधिनियम के बारे में। FCRA कानून की धारा 5 के तहत मुताबिक केंद्र सरकार किसी भी NGO को राजनीतिक प्रकृति घोषित कर सकती है और उसे विदेशों से मिलने वाले दान अथवा चंदे को इस्तेमाल करने से रोक सकती है। गृह मंत्रालय के मुताबिक साल 2016 से 20 के बीच इससे
6,600 से अधिक एनजीओ के FCRA लाइसेंस को रद्द किया गया था और लगभग 264 एनजीओ के लाइसेंस को निलंबित किया गया। इसी कानून से जुड़ा एक ताजा मामला मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी सुर्खियों में है। साल 2010 में इसमें कुछ संशोधन किया गया था। साल 2015 में गृह मंत्रालय ने इससे जुड़े कुछ नए नियम जारी किए, जिसके तहत विदेशों से चंदा दान प्राप्त कर रहे एनजीओ को यह वचन देना होता है कि विदेश फंड से भारत की संप्रभुता और अखंडता या उसके किसी भी देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ेगा। इन संस्थाओं को अपना बैंक खाता किसी ऐसे राष्ट्रीयकृत या निजी बैंक में खोलना होता है जिस पर सुरक्षा एजेंसियां किसी भी समय नजर डाल सकती हैं। सितंबर 2020 में भारत सरकार ने इसमें फिर से कुछ संशोधन करते हुए FCRA कानून को और कड़ा कर दिया। वहीं हम आपको बता दें, BBC पर रेड नहीं, मैथ सर्वे है। इसी FCRA के मुताबिक आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि BBC पर ट्रांसफर प्राइसिंग रूल और मुनाफे को डाइवर्ट करने का मामला है। BBC पर मैथ सर्वे किया गया। इस तरह का सर्वे IT डिपार्टमेंट की सामान्य प्रक्रिया है। आज के सर्वे से पहले BBC को कई नोटिस दिए गए थे, लेकिन उसने उसका पालन नहीं किया। इस मामले में ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स को पूरा नहीं किया गया, कंपनी के प्रॉफिट को डाइवर्ट किया गया। वहीं इस सर्वे पर राजनीति भी गरमाई हुई है। कांग्रेस ने ट्वीट कर रेड को अघोषित आपातकाल बताया है। कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा, पहले BBC की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया। अब BBC पर IT का छापा पड़ गया है, अघोषित आपातकाल। BBC दफ्तर में आयकर विभाग की ओर से की जा रही छापेमारी को लेकर बीजेपी ने कहा कि कानून के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। जांच एजेंसियों को सर्वे कराने का अधिकार है। विपक्ष के लोग बेवजह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि BBC की कार्रवाई पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। BBC पर छापे को लेकर भाजपा पर विपक्ष हमलावर, बीजेपी का पलटवार, पिंजरे का तोता नहीं है एजेंसियां। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन क्या BBC दफ्तर में आयकर विभाग की ओर छापेमारी को लेकर की जा रही कार्रवाई, वहीं बीजेपी ने इस पर कानून के तहत यह कार्रवाई करने की बात की। अब देखना होगा कि यह कार्रवाई पर BBC पर और कितना बवाल करती है। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।